हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कानूनी बात में। फ्रेंड्स, अगर आप अपने ट्रैफिक चालान को कम से कम अमाउंट में सेटल करना चाहते हैं और आगामी नेशनल लोक अदालत का इंतजार कर रहे हैं और उसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप सही जगह पे हैं। आज हम आपको अगले 4 से 5 मिनट के अंदर इस वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे और आपके दिमाग में जितने भी सवाल चल रहे हैं उन सारे सवालों का यहाँ पे मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो देख लिया पूरा तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से आप अपने चालान को कम से कम अमाउंट में सेटल कर सकते हैं। बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। फ्रेंड्स, पहला सबसे कॉमन सवाल है कि अगली लोक अदालत कब लग रही है। तो फ्रेंड्स, अगली लोक अदालत जो नेशनल लोक अदालत लग रही है 14 सितंबर 2024 को पूरे देश में लगाई जा रही है। अगर आपका चालान कहीं भी आपका कटा हुआ है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में लोक अदालत में जाके 14 सितंबर 2024 को अपना चालान सेटलमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल है क्या नेशनल लोक अदालत में कहीं का भी चालान किसी भी कोर्ट में सेटल किया जा सकता है। तो जी नहीं, जहां पे चालान कटा हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसी जगह की कोर्ट में जाके चालान का सेटलमेंट किया जा सकता है। अगला सवाल है मेरी गाड़ी दिल्ली में रजिस्टर्ड है लेकिन मेरा चालान दूसरे राज्य में कटा है, तो क्या मैं दिल्ली में चालान सेटल कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है जी नहीं, जहां पे चालान कटा हुआ है उसी जगह की कोर्ट में चालान सेटल होगा। अगला सवाल है क्या नेशनल लोक अदालत में ऑनलाइन भाग लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, नेशनल लोक अदालत में ऑनलाइन भाग नहीं लिया जा सकता। अगर आप दिल्ली ट्रैफिक चालान का सेटलमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए टोकन सिर्फ ऑनलाइन मिलता है, बाकी सारी प्रक्रिया ऑफलाइन होती है और आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। बिना कोर्ट में गए ऑनलाइन आपका चालान का सेटलमेंट नेशनल लोक अदालत में नहीं किया जा सकता। अगला सवाल है मेरे पास दिल्ली का आधार कार्ड है लेकिन मेरा चालान दूसरे राज्य में कटा है, तो क्या मैं दिल्ली में चालान सेटल करा सकता हूं। तो इसका जवाब है जी नहीं, जहां पे चालान कटा है जैसा कि मैंने पहले भी बताया उसी जगह की कोर्ट में चालान सेटल होगा। ये आपके डिपेंड नहीं करता है कि आपकी गाड़ी कहाँ पे रजिस्टर्ड है या फिर आपका एड्रेस कहाँ पे है। अगला सवाल है मेरी गाड़ी दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड है लेकिन मेरा चालान दिल्ली में कटा है, तो मेरा चालान कहाँ सेटल होगा। तो इसका जवाब है कि अगर आपकी गाड़ी दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड है लेकिन चालान दिल्ली में कटा है तो बिल्कुल आपका चालान दिल्ली में सेटल होगा। दिल्ली लोक अदालत में आप किसी भी दिल्ली की कोर्ट में जाके अपना चालान सेटलमेंट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि उसके लिए आपको टोकन लेना जरूरी है। अगला सवाल है मेरा चालान गाजियाबाद में कटा है, तो मैं अपना चालान उत्तर प्रदेश के किसी भी कोर्ट में सेटल करा सकता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका चालान गाजियाबाद या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कटा हुआ है उत्तर प्रदेश के, तो सिर्फ और सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका चालान सेटलमेंट होगा, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता। कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि दिल्ली में अगर आपका चालान कटा हुआ, दिल्ली में किसी भी जगह का चालान कटा हुआ है तो उसको किसी भी कोर्ट में सेटलमेंट किया जा सकता है, जिस कारण से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब दिल्ली में ऐसा हो सकता है तो हम यूपी में ऐसा क्यों नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, आप दिल्ली के अलावा किसी और स्टेट से हैं, मान लीजिए आप हरियाणा से हैं, आपका गुड़गांव में चालान कटा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव में सेटलमेंट होगा, उसका सेटलमेंट फरीदाबाद में नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको एक चीज क्लियर हो गया है कि जहां पे आपका चालान कटा हुआ सिर्फ और सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका चालान सेटलमेंट किया जा सकता है। अगला सवाल है क्या लोक अदालत में भाग लेने के लिए सभी को टोकन की जरूरत होती है। तो जी नहीं फ्रेंड्स, अगर आपका दिल्ली ट्रैफिक चालान है तभी आपको सेटलमेंट करने के लिए टोकन की आवश्यकता है। अगर आपको दिल्ली के अलावा किसी और स्टेट का चालान है तो आपको टोकन की आवश्यकता नहीं है, आपको वहां पे ऑफलाइन प्रोसीजर रहेगा, ऑफलाइन ही आप जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए टोकन की रिक्वायरमेंट है। अगला सवाल है क्या बिना टोकन के दिल्ली में लोक अदालत में ट्रैफिक चालान का सेटलमेंट नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, इसका जवाब है जी नहीं, दिल्ली ट्रैफिक चालान को लोक अदालत में सेटल करने के लिए टोकन मैंडेटरी है, इसलिए बिना टोकन के आपका लोक अदालत में चालान सेटलमेंट नहीं होगा। अगला सवाल एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि लोक अदालत का जो टोकन है कब निकलता है। तो फ्रेंड्स, जब आपकी लोक अदालत दिल्ली में लगती है उससे 4 से 5 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी होता है, उसमें आपको टोकन
कब जनरेट होगा उसकी तारीख दी गई रहती है। ये नोटिफिकेशन 8-10 दिन पहले जारी हो जाता है और जो टोकन जनरेट होता है 4 से 5 दिन पहले जारी हो जाता है। जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा आपको हमारे चैनल पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो, जिसमें आपको एग्जैक्ट डेट और टाइम का पता चल जाएगा। फ्रेंड्स आता है कि टोकन का नोटिफिकेशन कहाँ से पता चलेगा। फ्रेंड्स दिल्ली में जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जितने भी बड़े न्यूज़पेपर हैं, सभी में हिंदी और इंग्लिश में न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आता है। इसके अलावा डीएलएसए की वेबसाइट पे भी आप जाके अपने ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि जैसे नोटिफिकेशन आएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ये आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि आपको लोक अदालत का चालान कब टोकन जनरेट होगा, साथ ही साथ ये कब तक के चालान लिए जाएंगे, ये पूरी जानकारी आपको नोटिफिकेशन आते ही हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन इसकी मिल जाए। फ्रेंड्स अगला सवाल आता है, क्या सभी को टोकन मिल जाता है? तो जी नहीं फ्रेंड्स, सभी को टोकन नहीं मिल पाता है। जो लोग पहले आते हैं उनको टोकन मिल जाता है, जो बाद में आते हैं उनको टोकन नहीं मिल पाता है। फ्रेंड्स एक सवाल आता है, जिनका टोकन नहीं मिला उनके चालान दिल्ली लोक अदालत में कैसे सेटल होगा? तो जिसको टोकन नहीं मिला हुआ है उनका लोक अदालत में चालान सेटलमेंट नहीं होगा, उनको अगले लोक अदालत के इंतजार करना पड़ेगा, और जब टोकन जनरेट होगा तो अगले लोक अदालत में टोकन जनरेट करके उसके बाद इसमें भाग ले सकते हैं। फ्रेंड्स अगला एक बहुत बार हमसे लोग सवाल पूछते हैं कि क्या मैं किसी और की गाड़ी का टोकन का इस्तेमाल अपनी गाड़ी के लिए कर सकते हैं? फ्रेंड्स ये जो टोकन होता है, टोकन ही इसका मेन होता है, और टोकन में ही आपके चालान की पूरी जानकारी लिखी रहती है कि कौन सी गाड़ी के लिए चालान का टोकन ये जनरेट किया गया है, ये चालान कब का है, कितने अमाउंट का है, कौन सी कोर्ट में लगेगा, कितने बजे जाना है, वो सारी जानकारी टोकन पे रहती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी और के टोकन का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ ब्लैंक टोकन लिए रहे हम किसी को भी दे सकते हैं। तो इसलिए ऐसे सवाल मत करें कि किसी और की टोकन का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर्टिकुलर जिस गाड़ी के लिए, जिस चालान के लिए टोकन मिला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वही सेटलमेंट हो सकता है। फ्रेंड्स इसके अलावा एक बार बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं कि मान लीजिए मैं ये टोकन नहीं मिला और सीधे मैं लोक अदालत में जाके जज साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ पैर जोड़ता हूँ कि मेरा चालान सेटलमेंट कर दो, तो क्या ये हो पाएगा? फ्रेंड्स ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता है, सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसीजर होता है टोकन जनरेट करने का, और टोकन जिनका जनरेट होता है उन्हीं का लोक अदालत में ट्रैफिक चालान सेटलमेंट हो सकता है। तो अगर आपने ट्रैफिक चालान का टोकन नहीं जनरेट किया है तो आपको कोर्ट में जाके कोई फायदा नहीं है और अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप अगले लोक अदालत का इंतजार करें, या फिर टाइम रहते अपना लोक अदालत का टोकन जनरेट कर लें, उसके बाद ही कोर्ट जाए। फ्रेंड्स एक सवाल होता है कि दिल्ली लोक अदालत में टोकन जनरेट करने की कोई फीस होती है? तो फ्रेंड्स टोकन की कोई भी फीस नहीं होती, टोकन बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन जो पर्सन टोकन निकालता है, मान लीजिए आप किसी प्रोफेशनल पर्सन से हेल्प ले रहे हैं, कोई साइबर कैफे से जाके आप ले रहे हैं, किसी वकील साहब की आप मदद ले रहे हैं, आपको उनके चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे टोकन निकालने के। उनके क्या चार्जेस हैं वो प्रोफेशनल पर्सन ही बताएगा, उसमें क्या चार्जेस हैं। ये जो भी नॉर्मल चार्जेज होंगे आप नॉर्मल चार्जेस पे करके आप निकलवा सकते हैं। एक सवाल आता है कि हम टोकन लेने के लिए हम किसकी मदद ले सकते हैं? तो फ्रेंड्स अगर आपको टोकन निकालने में हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या फिर चालान को सेटलमेंट करने में कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके एक नॉर्मल सी फीस पे करके आप टोकन जनरेट करा सकते हैं, या फिर चालान का सेटलमेंट भी कराना चाहते हैं तो हमारी टीम आपको चालान भी सेटलमेंट करा देगी। फ्रेंड्स अगला सवाल आता है कि कितने चालान सेटल किए जा सकते हैं दिल्ली लोक अदालत में? फ्रेंड्स दिल्ली लोक अदालत में मैक्सिमम 5 चालान का सेटलमेंट किया जा सकता है, और जो टोकन जनरेट होगा 5 चालान का ही टोकन जनरेट होगा पर व्हीकल, इससे ज्यादा टोकन जनरेट नहीं होता है। ठीक है। और एक सवाल ये भी लोग पूछते हैं कि क्या सारे चालान का अलग अलग टोकन लेना पड़ेगा? नहीं फ्रेंड्स, जब टोकन जनरेट किया जाता है जितने भी चालान रहते हैं एक बार में, वो सारे के सारे चालान का टोकन एक बार में मिल जाता है। मैक्सिमम 5 चालान रहते हैं। इसके अलावा कोई बार लोग ये भी सवाल करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि मैं बड़े बड़े अमाउंट के चालान का टोकन जनरेट कर लूं, मान लीजिए कोई 10,000 20,000 का चालान है उसके टोकन जनरेट कर लूं, 1,000 500 वाले का चालान नहीं का टोकन न जनरेट
जनरेट करूं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता। जब आप टोकन जनरेट करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिक लेता है, जो भी 5 चालान रहते हैं मैक्सिमम, उन चालान का टोकन जनरेट कर सकते हैं। वहां पे कोई पिक एंड चूज का ऑप्शन नहीं रहता कि बड़े अमाउंट सेलेक्ट करें या छोटे अमाउंट सेलेक्ट करें। फ्रेंड्स अगला सवाल है कि दिल्ली लोक अदालत में चालान का अमाउंट कितना कम हो जाता है। फ्रेंड्स कितना अमाउंट कम हो जाता है, इस पे कोई लॉ नहीं है। कितने परसेंट आपका अमाउंट कम होगा, ये आपके चालान के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट कम हो जाता है। लेकिन यह है कि अमाउंट आपका काफी हद तक कम हो जाता है। आपका 10% भी अमाउंट हो सकता है, 20%, 30%, या कुछ केस में माफ भी हो जाता है। ये चालान टू चालान डिपेंड करता है, इसलिए इसका जवाब इस तरीके से देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फ्रेंड्स अगला एक जो सवाल है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं कि दिल्ली लोक अदालत में चालान सेटल के लिए गाड़ी के मालिक का कोर्ट में आना जरूरी है। तो फ्रेंड्स जी नहीं, बिल्कुल नहीं, गाड़ी के मालिक को आना कोर्ट में जरूरी नहीं है। कोई भी उनका एथराइज पर्सन, कोई भी उनका ड्राइवर या फिर वकील साहब के जरिए भी आप अपने चालान का सेटलमेंट करा सकते हैं, तो मालिक को आने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको हमारे दिए गए सारे सवाल आपको पसंद आए होंगे। आपकी जो भी डाउट्स रहे होंगे, जो भी आपको कंफ्यूजन रहा होगा, इस वीडियो में आपको क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले समय में अपडेटेड वीडियो मिलते रहें। और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको मदद मिल सके। धन्यवाद।